Welcome you all to a new session of percentage. This is part 13 of percentage. So part 12 जाए already discussion we have done and mains level question this is part 3. Okay, so this is particularly DI type based. गोटे छोटी डाटा देती है दीटा क्वेश्चन आपन को पचार दबा क्वेश्चन रे तो that type of questions we are now going to solve. Okay, तो see तो कौन देइछि आज रो फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन देइछि दीटा क्वेश्चन देइछि गोटे छोट डाटा देइछि टिके इजी वन. दिस इज नॉट डिफिकल्ट टुडे. डेल कंप्यूटर हैज टू ब्रांचेस. अच्छा ए जो डाटा देइछि डाटा को फॉलो करले हमें पूरा कोन कर परिबा दीटा को आंसर हमें इजीली कैलकुलेट कर परिबा. 2 मार्क्स यू कैन इजीली स्कोर. क्लियर. ओके, प्रीलिम्स रे भी ए लेवल रो डीआई टाइप रो तुम आपको पाई परिबा एग्जाम रे. डेल कंप्यूटर हैज टू ब्रांचेस. वन इज इन वेयर, वन इज इन ओहियो एंड द सेकंड वन इज इन वेयर टेक्सास. क्लियर. गोटे कोड अच्छी ओहियो रे आ गोटे अच्छी तुम कोड टेक्सास रे. क्लियर. सॉरी. ओके, लेट मी चेंज द कलर. सी नेक्स्ट कौन देछि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ओहियो ऑफिस. ओहियो ऑफिस रो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ग्रीव दिस ईयर बाय केते 25%. केते बढ़िला 25% बढ़ी की केते ही जेबे 750. मींस पूर्व वर्ष जेते भी थिला ओहियो ऑफिस रे एबे केते परसेंट बढ़छि 25% बढ़िछि. बाय 25% में जहा थिला सेति ऊपर 25% बढ़िछि. यार मीनिंग मु जदी कहली गत वर्ष 100 थिला ए वर्ष केते रहबो को 125 ना नहीं. बट क्वेश्चन रे 125 जगह रे केते अछि को 750 अछि ना नहीं. 125 जदी 750 125 रे केते मल्टीप्लाई करले 750 आसीबो 6. तो एठी भी 6 रे केते मल्टीप्लाई कर दो 100 रे 100 रे भी 6 मल्टीप्लाई कर दो. यार मीनिंग लास्ट थरो केते थिले 600 एबे केते अछंदी 750. अच्छा एटा होची 100 125 नेले. बट आमे जेहेतु प्रैक्टिस करि करि आसलेनी आ 100 नबो कम पय दरकार नै किछि. क्लियर. कोन पय केते ग्री होची 25%. अच्छा 25% को आमे जानि छे आमे कोन लिखे जस्ट पर्टिकुलरली देखा आउ केन करबो. 25% आमे जानि छे केते 1/4 मींस 4 भागरु गोटे भाग ग्री होईची ना. यार मीनिंग आगरे लास्ट ईयर जदी 4 थिला ए वर्ष यार वैल्यू केते आसीबो 5 आसीबो ना. ए 5 रे वैल्यू हमकु जणा अछि. 5 रे वैल्यू ए वर्ष केते हेची 750 मींस 5 जदी 750 1 रो वैल्यू केते आसीबो 750 बाय 5 विच इज इक्वल केते 150. 1 जदी 150 4 रो वैल्यू केते हे परियो मत कहि परिबो 4 into 150 which is equal to 600. सब बेले ए फ्रैक्शन पार्ट को मन रखिया तुमको इंपोर्टेंट. अच्छा 50% जदी कहलो 1/2 50% ग्रीव हला मींस 2 थिला 1 ग्रीव हला मींस केते हला 3 हला. ए हिसाब रे हम इजीली वे रे कैलकुलेट कर परिया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. क्लियर. तो हम एठो हम जानि देले लास्ट ईयर ये केते थिला को 600 थिला. क्लियर. 25% ग्रो हला ए ईयर केते अछि ओ ईयर रे 750. एतिके हमो जणा पड़ी गला लास्ट ईयर और ए ईयर रो डाटा ओ ईयर. क्लियर. नेक्स्ट कोन देछि but the ratio of male to female employees is same as in the previous year. अच्छा से कौन कही रेशियो ऑफ मेल और फीमेल नंबर ऑफ नहीं रेशियो कौन अच्छी लास्ट ईयर जहाँ थिला ओ ईयर रे ए ईयर रे भी कौन अच्छी रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल also कौन रही सेम रही. क्लियर. तो एटा जदी जहाँ भी रेशियो आसीबो लास्ट ईयर रो एथरो भी रेशियो कौन आसीबो सेम. क्लियर. नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि the number of employees in Texas office. दीटा ऑफिस आसला गोटे ओहियो और गोटे टेक्सास. ओहियो रो एतिक डाटा हमु जणा पड़ गेला लास्ट ईयर रो टोटल एम्प्लॉय दिस ईयर रो टोटल एम्प्लॉय. क्लियर. द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन वेयर टेक्सास ऑफिस ग्रीव बाय केते 9.09%. अच्छा सिमिलरली ए वेर करिया देखो 9.09% रो मीनिंग केते 9 रो रिलेशन का संगे सब बळे 11 संगे. तो 9.09% इज 1/11. 9.09% रो ग्रीव होईची रो मीनिंग कोन 11 थिला 11 ऊपर केते ग्रीव होईची 1 मींस प्रेजेंटली पूर्वरु केते थिला लास्ट ईयर थिला 11 ए ईयर केते लिख परियो मु 12 ए ईयर केते अछि 12 ए ईयर जदी 12 अछि देखिया क्वेश्चन हिसाब रे केते अछि 1200. तो ए वर्ष केते अछि 1200 मींस ए वर्ष यदि 12 रो वैल्यू 1200 देन आर वर्ष 11 रो वैल्यू केते आसला 1100. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एट पिला कोन करियो 100 प्लस 9.09 डोंट वेस्ट टाइम. क्लियर. 9.09 सिंपली हम जानले केते 1/11. तो 11 रु 1 अधिक अछि मींस एट 11 तो एटा केते आसीला 12. तो टोटल लास्ट ईयर केते थिला हम लिख परिबो को 1100. टोटल दिस ईयर हम केते लिख परिबो 1200. क्लियर. एटिक डाटा मिल गेला टोटल सब डाटा मिल गेला नो प्रॉब्लम. क्लियर. Now see next question कौन दीजिए the ratio of male to female employees last year in Texas office is 5:6. टेक्सास ऑफिस रो लास्ट ईयर रो एम्प्लॉय रो रेशियो दे देछि मेल और फीमेल रो केते 5:6. मेल और फीमेल लास्ट ईयर रो केते 5:6. बट लास्ट ईयर हम जानि छी केते अछंती 1100. ये अछि 5 को 6 मींस टोटल केते अछंती 11 को 1100 तो 1 को 100 तो मेल रो वैल्यू केते आसेला को कहि परिबो 500. फीमेल रो वैल्यू लास्ट ईयर केते देछि 600. लास्ट ईयर हमु डाटा जणा अछि. ओके
and the number of male employees in OEO same last year रही चलची clear and the number of male employees in OEO office means last year OEO office रो male employees केते थिले 20% less than that of Texas office केते 20% less than that of Texas office अच्छा Texas office रे male केते थिले को मेल केते थिले 500 तो ओई ऑफिस रे लास्ट ईयर रे केते रहबे 500 रो 20% कम अच्छा देखो 20% कम एठी केन कर परिबा 10 थिला 20% कम मींस केते अछि 8 अच्छा 10 रो वैल्यू हमकु जाना अछि केते आरो 500 न नै तो 8 रो वैल्यू केते हबो को ये 10 रो वैल्यू 8 तो 5 रो वैल्यू केते अछि 400 यार मीनिंग मेल केते अछंती लास्ट ईयर रे को 400 एठी ओई फीमेल केते रहबे 200 अच्छा बट ओ ईयर दिस ईयर हम कैलकुलेट कर परिया ना नै कोन पई क्वेश्चन रे कोन दिथिला क्वेश्चन रे दिथिला रेशियो कोन रहइबो सेम रहइबो द नंबर ऑफ कोन दिथिला बट रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज इज सेम इन प्रीवियस ईयर को ऑफिस रे दिथिला ओई ऑफिस रे क्लियरली दिथिला ना तो मु कोन लिख परिबो ओई ऑफिस रे 400 को 200 मींस को रेशियो रहछंती 2:1 तो एठी भी 750 मींस मेल और फीमेल को रेशियो रहइबे एठी भी 2:1 रहइबे एठी भी कोन आसीबो 2:1 रहइबे क्लियर तो 750 को 2:1 मींस 2 + 1 केते 3 3 रो वैल्यू जदी 750 3 इज इक्वल टू जदी सॉरी तो हम कौन लिख लिखो if we can write 3 is equal to 750 1 is equal to केते आसला 250 1 रो वैल्यू जदी 250 2 रो वैल्यू केते आसीबो को मेल इज इक्वल टू 500 फीमेल इज इक्वल टू केते आसीला 250 तो हमको ओई ऑफिस रो पूरा डाटा मिल गला बट को टेक्सास ऑफिस रो मेल और फीमेल रो किछि भी डाटा दिस ईयर पे गिवन देछि ना किछि भी देनी तो दिस कोन कैन नॉट बी डिटरमाइंड इट फ्रॉम मेल और फीमेल 1200 रो को रेशियो रो हम जाना नै ताको स्किप मारो ओके ताको बेस करके क्वेश्चन कोन पचार छै देखो त हमको पूरा क्लियर डाटा मिल गला ओई ऑफिस रे लास्ट 100 टोटल थिले 600 ए वर्ष 750 मेल 400 200 500 250 सब डाटा मिल ओके नाउ सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन कोन दी 61 नंबर 61 नंबर रो क्वेश्चन दी सिंपली वेट फॉर अ सेकंड 61 नंबर रो क्वेश्चन कोन दी द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज दिस year in both office this year means a वर्षर फीमेल एम्प्लॉय केते अछंती एटा लास्ट ईयर हमको जाना अछि बट दिस ईयर रे फीमेल एम्प्लॉइज हमें जानि छे एटा लास्ट ईयर रो अच्छा फीमेल एम्प्लॉइज दिस ईयर हमको जाना टेक्सास रो ना टेक्सास रो जाना नै हमको ओ ईयर रो जाना अछि 250 तो यार जदी जाना नै हमारा आंसर के बे डिटरमाइन कर परिया ना तो व्हाट विल बी द आंसर आंसर विल बी इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जाम रे एमिति ही कंफ्यूज कला वाला क्वेश्चन दबो तमे किछि ना किछि एटा भूल कर दबो क्लियर तमे कोन कर दो किछि ना किछि भूल करी के एटा तमे कैलकुलेट कर दबो तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक शुड नॉट बी डन इन मेंस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस क्लियर नेक्स्ट कोन देछि the total number of employees in both the office last year yes both the office last year हम कैलकुलेट कर परिया ना लास्ट ईयर केते थिला के को टोटल 600 ओके ओ ईयर रे टेक्सास रे केते थिला 1100 plus 1600 is equal to केते 1700 तो आंसर इज सिंपली 1700 क्लियर जस्ट लिटिल एनालिसिस यू रिक्वायर्ड देन पूरा तुम्हारा आंसर इजीली यू कैन स्कोर 2 मार्क्स ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कोन देछि ए शेफर्ड हैड n नंबर ऑफ गोट्स केतरा गोट अछि हमहु जाना नै को ईयर रे 2000 रे क्लियर in 2001 the number of goods increased by kete 40% 2002 the number of goods declined to 70% there is a huge difference between buy and there is a huge difference between what two clear in 2003 number of goods grew by 30% 2004 he sold 10% goods then he got okay छाड़ दिया तो कोठे भी किछि नंबर्स यूज नहीं तो हमें 100 नहीं की स्टार्ट कर परिबो और टेक इट एज 100x क्लियर मु सिंपल 100 नहीं स्टार्ट करछि नो प्रॉब्लम क्लियर इन 2000 लेट्स से n रो वैल्यू मु 100 नहीं लास्ट चेंज करबा 100 रो वैल्यू केते क्लियर इन 2001 द नंबर ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड बाय 40% यार मीनिंग जहा थिला ताहा ऊपर 40% रो इंक्रीज हला मींस 2001 रे केते रहला को 140 रो इंक्रीज हला बिकॉज़ से देछि क्लियरली केते increased by 40% तो मु कोन लिखली प्लस 40% क्लियर इन 2002 ए वाला लाइन को देखो द नंबर ऑफ गुड्स डिक्लाइन टू 70% डिक्लाइन टू 70% रो मीनिंग जहां भी वैल्यू अछि प्रेजेंटली तारो 70% हे जाइछि आ 70% को माइनस करिवोनी सेटू टू डिक्लाइन बाय 70% मींस जहां भी थिला सेटू 70% माइनस करिया पड़तंदा 270% मींस जो वैल्यू अछि सेही वैल्यू रे तुमको कोन करिया पड़ियो करो 70% को नबा पड़ियो तो हम कोन नै परला को 140 तो मु कोन नली 140 रो 70% मींस 14 रो 70% केता आसीला को तो दिस इज आई एम राइटिंग 70% तो 14 7 90 तो हम कोन लिखले 140 रो 70% 90
8. Okay, so in 2002 the population is how much? 98. Okay, same in 2003 the number of goats grew by kete 30%, means jaha bhi thila au 30% ro increase heichi kaha upare 2002 रो. अच्छा प्लस 30%, अच्छा कहार 30%? 98 रो. 98 रो 10% केते कहि परियो? 9.8. अच्छा हमें 9.8 को कोन लिख परिया? 10 माइनस 0.2 लिख परिया ना? नहीं आप केते परसेंट इंक्रीज heichi? 3 टाइम्स, मींस 30 माइनस 0.2 मीन्स केते 2.0.6, तो हम कौन लिख परिया? 29.4. तो 98 रे और 29.4 जदि इंक्रीज heichi 30% रो वैल्यू हमको मिलला केते 29.4. तो यार वैल्यू केते आछो 127.4. वैल्यू केते आसीला और 127.4. नेक्स्ट इन 2004 2004 रे कोन कला? ही सोल्ड 10% ऑफ द गुड्स. केते गुड्स सेल कला? 10%. कहार जेतिकी ता पाखरे थिला, मींस 127 पॉइंट रो 10% मींस केते? सिंपल दीटा डेसिमल अगर पके दियो 1274. एतिक जदि गुड्स से सेल कर देला देन ता पाखरे केते रहला हम लिख परिबा ना? कोन लिख परिया? 127.4, sorry 10% ना, तो this will be how much? 12.74. okay, तो 120.7.4 माइनस कितना आसीगला? 12.74. तो सिंपल. ओके, तो दिस इज 6, दिस इज अगेन 6, दिस कितने 3 1 1 सॉरी 6 2 कितने 4 114 पॉइंट कितना आसीगला? 66. क्लियर और ना? ओके, तो इन 2004 व्हाट इज द नंबर ऑफ गोट्स 100 हिसाब रे जदी हम नेले 114.66. क्लियर. एबे हम वैल्यू चेंज कर परियो ना? नहीं, बिकॉज़ हम पाखरे ऑलरेडी क्वेश्चन रे से कोन देछि? ऑलरेडी क्वेश्चन रे जदी से दे देछि केते अछि ता पाखरे फाइनली ता पाखरे केते गोट्स अछि? 34398. तो हम एटे वैल्यू चेंज कर दो. देखो क्लियर. तो आम हिसाब रे केते आसला? जेहेतु 100 नैथिले हमको फाइनली गुड केते मिलला? 144.114.66. दिस शुड बी इक्वल टू केते? 34398. केते आसला? 34398. अच्छा एट जदी क्लियरली देखिबा हमको 1 रो वैल्यू दरकार, 100 रो वैल्यू दरकार. तो 1 रो वैल्यू केते आसीबो? 34398 डिवाइडेड बाय केते? 114.66. क्लियर. अच्छा डेसिमल गोटे सियाड अछि से साइड नै जाओ. 34398 डिवाइडेड बाय डबल 100. ओके, दिस इज केते? 11466. क्लियर. देखो जदि ऑब्जर्वेशन को आमे कैलकुलेशन नेला इजीली मु जान दोछि केते ये 3 जा. काहे कि देखो 11 3 जा केते 33. तो एटी केते अछि? आम पाखरे 11 तो अछि. क्लियर. एटी 34 अछि. तो नियरली हेइतो ना? नहीं देखो 11 हमहु जणा गला 33. तो हम खाली 1466 जदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देबा यार वैल्यू संगे जदि समान आसीगला ये डायरेक्टली हम लिख परिबा ना? नहीं कोन लिख परिबा? तो मु कोन लिखली को 1466 मल्टीप्लाइड बाय आमे केते कर देले को? सिंपली एठे मु मल्टीप्लाई कर देली 3. तो आकु जदि मल्टीप्लाई कलो 3 6 18. ओके, अगेन सेम 9 3 19. ओके 1 3. तो दिस इज 3, दिस इज 1. ओके, तो सेम 4398 आछी ना? नहीं तो सिंपली आपको हम कोन लिख परिबा? 11 सॉरी दिस इज दिस वन जा दिस इज केते मल्टीप्लाइड बाय 3. ए बेरे तुम कैलकुलेट हम बस 2 रे 4 रे 6 रे काटिबो टाइम वेस्ट कर परिबो. ऑब्जर्व जदी होची जिंस 11 को 34 11 को 33 तुम जानचो तो जस्ट चेक करी देख दियो ये 3 रे जाउची ना? नहीं तो 1 रो वैल्यू केते आसी लखो 300. 1 रो वैल्यू जदी 300 100 रो वैल्यू केते आसी को 100 into 300 which is equal to केते 30,000. सब गुडा व्हाट फंक्शन कैलकुलेशन करिया दरकार नै. वर्तमान क्वेश्चन को देखियो. क्वेश्चन कोन देछि? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ गोट्स इन दिस ड्यूरेशन. देखो तो ये सागे सागे सबूर दरकार नहीं जेहेतु आम अलरेडी स्टार्टिंग 100 नहीं जाइए आमको फाइनल वैल्यू केते मिलछि को 114.66 ना? नहीं 100 रे 14.66 बढ़छि मींस केते परसेंट टोटल इंक्रीज हेछि? 14.66% और नॉट. तो सिंपली वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द आंसर. व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज 14.66. क्लियर. ओके, नेक्स्ट सी इन द अबव क्वेश्चन इन व्हिच ईयर द नंबर ऑफ गोट्स वाज मिनिमम. देखो नंबर ऑफ गोट्स सहित हमर किछि लिंक इन हमर सब परसेंटेज रे मींस रेशियो रे सब जिंस ठीक अछि. तो को ईयर रे सब मिनिमम देखो 2000 100 140 98 127 114. तो आंसर इज सिंपली व्हाट? 2002. तो इन 2002 दिस इज मिनिमम. क्लियर. दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. तुम कोन करबो एग्जाम रे टाइप रो क्वेश्चन जदी टाइम वेस्ट करबो एटा 30,000 तापर यार वैल्यू केते हो यार वैल्यू केते हो तुम फंसी जाओ. क्लियर. एग्जाम रे क्लियरली ट्रैप हो जो. तो बी सेंसिटिव बी मैच्योर हवा पड़ो ए टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करिया पे. क्लियर. ओके, सो दिस इज फॉर टुडेस. ओके, अगेन मु कोन करछि जो लास्ट क्लास रो क्वेश्चन रहितला ताको जस्ट टिके खाली डिस्कशन कर दोछि. से क्वेश्चन परे नेक्स्ट क्वेश्चन जहां भी कथिबो ताको तुम कमेंट सेक्शन में आंसर करियो. क्लियर. सी
कंपनी हैज 12 machines of equal efficiency in its factory. तो कंपनी पाखरे टोटल केते machines अछि 12 machines सब जाकर efficiency सेम अछि ओके फैक्ट्री रे. The annual manufacturing expenses are 24,000 and establishment charges are केते 10,000. तो annual जहां भी तार manufacturing cost होछि टोटल machines रो केते 24,000 ओके and establishment cost के देछि 12,000. annual output of the company is केते 48,000. अच्छा manufacturing establishment तमर cost price type रो जिंस clear. annual output is like तमर selling price type रो जिंस clear okay. the annual output and manufacturing cost कोन कोन आमे तीनटा वर्ड पाइले एठी खाली देखो. फर्स्ट कोन देछि को manufacturing cost जस्ट लिखि दउछि. नेक्स्ट कोन देछि कोन establishment ओके. नेक्स्ट कोन देइतला फाइनल आउटपुट ओके. इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रो वैल्यू के दे दीजिए को 24,000 केतरा मशीन पे सब 12 मशीन पे. एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट रो वैल्यू दे दीजिए केते 10,000 एंड फाइनल आउटपुट ऑफ द कंपनी एनुअल आउटपुट इज इक्वल टू केते दे दीजिए 48,000. अच्छा देन कौन देछि देखो. सो दिस इज कौन मैन्युफैक्चरिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट टोटल कॉस्ट प्राइस टाइप रो जिंस टोटल खर्च केते होछि 34,000 मींस आउटपुट केते आसला 48,000 मींस तमरो प्रॉफिट केते होछि हम कहि परिया ना. तो प्रॉफिट एट केते हबो 48,000 माइनस 34,000. तो फाइनल आउटपुट बट मोर एस्टैब्लिशमेंट आउ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आइतला 12 मशीन पे. तो यार वैल्यू केते आसीला 14,000 प्रॉफिट ओके. सी नाउ कौन देछि the annual output and manufacturing cost are directly proportional to the number of machine. ये जो manufacturing cost हम पहले दे दीजिए manufacturing cost this ओके आ कोन आउटपुट ये कोन होची नंबर ऑफ मशीन्स ऊपर डिपेंड करछि. नंबर ऑफ मशीन्स रे जदी डिपेंड करछि मैन्युफैक्चरिंग 12 टा को जदी 24,000 हला गोटे रे मैन्युफैक्चरिंग केते हम लिख परिबा को 24,000 डिवाइडेड बाय 12 तो गोटे पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केते लागु 2,000 में क्लियर ओके. सी सिमिलरली आउटपुट एटा आउटपुट रे गोटे पे केते लागु 4,000 छाड़ दियो ओके. नंबर ऑफ मशीन्स व्हाइल द शेयर होल्डर गोट केते 10% प्रॉफिट. शेयर होल्डर को केते प्रॉफिट मिलछि 10%. तो एटा जे शेयर होल्डर अछि फर्स्ट केस रे जेतोले जहाँ भी डाटा देछि एटे तार प्रॉफिट केते होतो शेयर होल्डर केते पाउतो सॉरी. तो शेयर होल्डर पाउछि 10% 14,000 10% केते आसीबो 10% profit which is equal to केते आसला 1400. so this is what 1400 clear okay which is directly proportional to the output of the company. हम आगुर जानचे प्रॉफिट का ऊपर आउटपुट ऊपर है ना क्लियर. तो दिस इज 14,000 ये तार केते प्रॉफिट आउटपुट ऊपर फाइनली पाउछि तो which is equal to केते 1400 clear. सेल होल्डर 10% प्रॉफिट पाउछि. नेक्स्ट व्हाट इज द if 8.33% machines are remained closed. एटा हमें टोटल मशीन पई कर देले जेतेबेले मशीन किछि भी खराब नथिला सब वर्किंग कंडीशन रे थिले. एबे से कंडीशन कोन दे दिछि if 8.33% machines कोन रहउछंदी क्लोज थ्रू आउट द ईयर. तो थ्रू आउट द ईयर 18.33% machines. अच्छा फर्स्ट चैप्टर को जाओ देखो फर्स्ट लेसन लेसन 1 8.33% रो वैल्यू केते 8 रो लिंक इज ऑलवेज विथ 1/12 12 रो लिंक 8 संगे क्लियर. तो 12 1/12 machines क्लोज रोची मींस केतरा मशीन ऑपरेटर रोची 12 रो 1/12 जदी क्लोज रोची मींस केतरा गोटे कोन रहला क्लोज. तो ऑपरेशन रे केतरा रहला को आउ गोटे जदी खराब हे गेला तो ऑपरेशन रो केतरा रहबो 11 क्लियर. तो एबे हम कैलकुलेट कर परिबा ना. देन पचारची व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर. आमे एटा कैलकुलेट करछि शेयर होल्डर केते काउतला 1400 एबे केते तारो डिक्रीज हो जेहेतु गोटे मशीन कोन होची आउटपुट काम करनी. जदि गोटे मशीन काम करनी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अबे केते कैलकुलेट कर परिबा केतरा मशीन काम करछि 11 टा गोटे गोटे केते 2000 काहे कि से देछि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न नंबर ऑफ मशीन सहित. तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग केते रहला 22,000. एस्टैब्लिशमेंट सहित किछि भी रिलेशन देइनी यार मीनिंग एस्टैब्लिशमेंट तार टोटल केते खर्च होतु सेम 10,000 ओनली ना क्लियर. एस्टैब्लिशमेंट केते हला तार 10,000 क्लियर. अच्छा जदि 10,000 हला टोटल केते हला को कॉस्ट 32,000 टोटल कॉस्ट केते हला को 32,000. बट हमको एटे कोन कैलकुलेट करिवार अछि को टोटल आउटपुट कैलकुलेट करिवार अछि ना. आउटपुट केन कैलकुलेट करिवा आउटपुट 48,000 केतरा मशीन पे थिला को 12,000. हम जानचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो गोटे को केते हबो को 4,000 नहीं 48,000. तो गोटे को जदी 4,000 आउटपुट हम जानिचे केतरा मशीन हमर ऑपरेशन हबार अछि 11 मशीन. तो 11 मल्टीप्लाइड बाय मोट लिखि दोछि बट नेक्स्ट टाइम किछ लिखिन 48,000 डिवाइडेड बाय केते 12. तो गोटे गोटे केते 4,000 11 चौ केते आसला 44,000. तो एटी क्लियरली देखो 32,000 थिला एबे फाइनल आउटपुट केते अछि 44,000. यार मींस प्रॉफिट केते होछि मते को. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 44,000 माइनस केते को 32,000. दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 1200. अच्छा तो दिस इज जदी 12,000 देन शेयर होल्डर कते पाइबो को
तो शेयर होल्डर पाइबो आर 10% दे जाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे छि मींस केते पाइबो शेयर होल्डर विल गेट सिंपली हाउ मच 1200 ओके तो शेयर होल्डर विल गेट 1200 एबे हम कोन कैलकुलेट करियार अछि केते परसेंट तारो डिक्रीज हेछि अच्छा शेयर होल्डर आगुर केते पाउतला देखो शेयर होल्डर आगुर केते पाउतला 1400 क्लियर लेट मी चेंज द कलर ओके तो शेयर होल्डर फर्स्ट केते पाउतला 1400 देछ ना नै शेयर होल्डर पाउतला 1400 एबे पाउछि केते 1200 तो केते डिक्रीज हला को 1400 टू 1200 तो 1400 थिला एबे अछि 1200 तो डिक्रीज केते हला 200 ए डिक्रीज कहा ऊपर हला परसेंटेज जहा ऊपर सब बळे मन रखो जहा ऊपर कमियो बढिया ता ऊपर ही कैलकुलेट हबो तो 200 कमिला कहा ऊपर 1400 ऊपर मल्टीप्लाइड बाय केते 100 तो दिस इज 1/7 मींस वी नो केते 14.28%. Is there any option? Yes. Option कौन दिला B. The option B is 14.28%. Clear? Okay. Move to the next question. जोड़ा last class दी थी. This is one of the simplest question. There are three type of machines कौन दिला M1, M2, M3 which produces कहते 25%, 35% and 40% of the total products. This is prelims question. M1, M2, M3 produces 2%, 4%, 5% defective products. So what is the percentage of non-defective products? Okay. देखो दे दीजिए टाइप रो इधर टेक देखो 100 नबो कोन में असुविधा हो 100 न लिखो एठी 25% अछि यार 2% कैलकुलेट कला तुम टिके मे भी डिफिकल्ट हे पारे तो ए टाइप रो जतोल क्वेश्चन आसी अछि लेट्स टेक 1000 मु कोन मानली टोटल केतला अछि 1000 नंबर ऑफ अछि 1000 रो m1 केते प्रोड्यूस करछि 25% मींस केतरा प्रोडक्ट करियो 250 m2 केते प्रोड्यूस करछि को 35% मींस केते आसला 350 m3 केते प्रोड्यूस करछि को 40% यार मींस केते आसीला को 400 m1 m2 m3 ऑल डाटा डन देन डिफेक्टिव केते m1 रो केते डिफेक्टिव होछि 2% ना 2% रो डिफेक्टिव रो मीनिंग कोन यार 1% केते आसीबो 2.5 तो 2% रो वैल्यू केन आसीबो 5 तो 5टा डिफेक्टिव होछि m1 रो m2 रो केते डिफेक्टिव होछि 4% अच्छा 3.350 रो 1% केते 3.5 4% मींस केते इनटू 12 3 4 12 0.5 इनटू 4 2 तो केते आसीला 14 तो डिफेक्टिव केते आसीला 14 अच्छा यार केते परसेंट 5% तो 4% केते आसीला को सिंपली वी कैन राइट डाउन हियर व्हाट विल बी द वैल्यू तो आर 1% केते आसीला 4 तो 5% इज इक्वल टू केते आसीला 20 1% केते आसीला 20 तो टोटल केतरा डिफेक्टिव आसीला 20 प्लस 14 प्लस 5 इज इक्वल टू केते आसीला को 39 जदि डिफेक्टिव देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव 39 जदि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव केते आछियो मते को टोटल 1000 टू 39 मींस तो नॉन डिफेक्टिव 1000 माइनस 39 व्हिच इज इक्वल टू केते 961 नॉन डिफेक्टिव परसेंटेज पचार छी 961 आउट ऑफ टोटल केते 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 which is equal to केते 96.1%. So option C 96.1% is the non-defective products. Almost everyone have answered these questions correctly. Clear? Okay. Let's move to the next question, which is your homework question. Please read it carefully and solve the question. Okay. In next session, I will discuss it thoroughly. Okay. This is the question for you. Solve it and then we'll solve it in next session. Okay. This is the type of DI that you will get in exams. Thank you and happy Raksha Bandhan to all of you.